कलियों के बीच के रूप में माँ शक्ति उपस्थित है और इस जगत की समस्त माँ शक्ति को मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। तुम ईश्वरत्व की अमूल्य कृति, तुम निर्मल ममत्व की धारा हो। तुम ईश्वरत्व की अमूल्य कृति, तुम निर्मल ममत्व की धारा हो। किस तरह मैं तेरा बखान करूं, तुम स्वयं ब्रह्म की काया हो। समतुल्य तुम्हारा विकल्प नहीं, समतुल्य तुम्हारा विकल्प नहीं, तुम कल्पतरु की छाया हो। हे सृष्टि मातृ जननी माँ, तुम्हें हृदय से नमन हमारा हो। हे सृष्टि मातृ जननी माँ, तुम्हें हृदय से नमन हमारा हो, तुम्हें हृदय से नमन हमारा हो। बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां मानवता की पढ़ती हूँ और याद दिलाती हूँ कि तुम्हें कुछ भूल है क्या, तुम कोई एहसास करते हो। तुम्हें कुछ भूल है क्या, तुम कोई एहसास करते हो। खुद को बेहतर बताने का भला एहसान भरते हो। तुम्हें कुछ भूल है क्या, तुम कोई एहसास करते हो। खुद को बेहतर बताने का भला एहसान भरते हो। नहीं सहजे होंगे तुमने किसी के गाल के मोती, नहीं सहजे होंगे तुमने किसी के गाल के मोती। और तुम्हें भ्रम है कि तुम खुद को एक इंसान समझते हो। तुम्हें भ्रम है कि तुम खुद को एक इंसान समझते हो। और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में युवा पीढ़ी उपस्थित है। मैं उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 4 पंक्तियां प्रेरित करती हुई सुनाती हूँ। धर्म पथ पर चलूं, सारथी तुम बनो। धर्म पथ पर चलूं, सारथी तुम बनो। नेह अमृत लिए नाथ मुझको सुनो। नेह अमृत लिए नाथ मुझको सुनो। भेदना है मुझे मीन की आँख को, भेदना है मुझे मीन की आँख को। लक्ष्य जो भेद दे तीर ऐसा चुनो। लक्ष्य जो भेद दे तीर ऐसा चुनो। और युवा शक्ति से आह्वान करती हूँ कि आपकी तालियां हम तक पहुँचती रहें, लगे कि आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। और इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। मैं उन समस्त शहीदों को याद करते हुए, जो उनकी याद में शहीद स्मारक बना हुआ है, उन सभी को याद करते हुए आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि कुछ ऐसे हमारे शहीद और फौजी भाई रहते हैं जो महीनों और सालों तक अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। और उस बीच उनके घर वालों की क्या व्यथा रहती है, उनके नन्हे नन्हे बच्चों की क्या व्यथा रहती है, पत्नी की क्या व्यथा रहती है, और उस बूढ़ी माँ की क्या व्यथा रहती है। उस व्यथा को मैं 4 पंक्तियों से आप सबके बीच रखती हूँ। जी स्वागत है। कि तुम्हें देखा नहीं कब से तुम्हारी याद आती है। तुम्हें देखा नहीं कब से तुम्हारी याद आती है। छूटती सांस हर मेरी तुम्हारे बाद आती है। तुम्हें देखा नहीं कब से तुम्हारी याद आती है। छूटती सांस हर मेरी तुम्हारे बाद आती है। चले आओ प्रतीक्षा है जलाती आस की ढेरी। उस बूढ़ी माँ की आस खत्म हो रही है कि चले आओ जलाती हूँ, चले आओ प्रतीक्षा है जलाती आस की ढेरी। बिना देखे न मर जाऊं जिंदगी साथ जाती है। बिना देखे न मर जाऊं जिंदगी साथ जाती है। और हमारे जो फौजी भाई जितनी ठंड में उस सरहद पर डटे हुए हैं, मेरा जीवन वतन खाते वतन के नाम लिख देना। मेरा जीवन वतन खातिर वतन के नाम लिख देना। नहीं मतलब कहो हिंदू या मुसलमान लिख देना। मेरा जीवन वतन खातिर वतन के नाम लिख देना। नहीं मतलब कहो हिंदू
लिपट कर आओ तिरंगे में घेर करके ही दुश्मन को। और अंतिम पंक्ति पे आप सबकी तालियां चाहूंगी कि लिपट कर आओ तिरंगे में घेर करके ही दुश्मन को, मेरे खून से मेरे सीने पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरे खून से मेरे सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। और जब उस फौजी का शत विशत शव परिवार वालों के सामने आता है तो माँ उसको देखकर घबरा जाती है, बच्चे को छुपा लेती है अपने आंचल में। जो 10 साल का बच्चा है उसको छुपा लेती है अपने आंचल में कि वो घबरा ना जाए। लेकिन वो बच्चे के अंदर देश प्रेम फूट फूट कर भरा है और वो अपनी माँ को 4 पंक्तियों से जवाब देता है कि वतन पर जान फिदा करने की क्षमा मुझ में भी जलती है, वतन पर जान फिदा करने की क्षमा मुझ में भी जलती है, वतन अपना है अपने की अदा मुझ में भी पलती है, वतन अपना है अपने की अदा मुझ में भी पलती है। सबक दूंगा मैं उनको भी जिन्होंने देश है लूटा, सबक दूंगा मैं उनको भी जिन्होंने देश है लूटा, छोड़ जाए वो उत्पाती जिन्हें भूमि खलती है, छोड़ जाए वो उत्पाती जिन्हें भूमि खलती है। और आप सभी को लॉकडाउन की ओर ले जाती हूँ कि लॉकडाउन जब लगा था तो उस समय एक बहुत ही घोर कुत्सित व्यक्त किया गया था कि उस समय जो साधु महात्मा थे उनको तलवार से काटा जा रहा था, जगह जगह उनको पत्थरों से मार मार कर उनके प्राण हर लिए थे। तो उस घटना को आप सबके बीच पुनः लाती हूँ कि एक शब्द के माध्यम से रखती हूँ। पुष्प वन्य जीव जंतु दिए तब कर तार श्रेष्ठ वस तुम ही हो भांत जिए जाते हो, दम्भ दर्प मद माने भरे मिट्टी माने सत्य दत्य दानव से परे किए जाते हो, और रौंद दिए संत साधु हाथ लिए तलवार रख तक बुद्धि मार काट किए जाते हो। सुनी सुनी देखी देखी मनुता का अपमान दश देखे हृदय विदीन किए जाते हो, दश देती हृदय विदीन किए जाते हो। और उसी समय एक गर्भवती हथनी को जो भोजन से व्याकुल थी उसने भोजन मांगा था, उसको बम जो भोजन के रूप में देकर उसके प्राण हर लिए थे और उसके पेट में जो अजन्मा बच्चा था वो भी खत्म हो गया था। इतना घोर कुत्सित कृत्य किया था उसने, जो हमारा समाज कहाँ जा रहा है क्षण के माध्यम से रखती हूँ। जी गर्भिणी थी हस्तिनी वो भूख से निरावे हाल बेजुबान संग तुम खेल किए जाते हो, दे न सके भोजन तो काहे किया है सवार थे बम पास पापाचार किए जाते हो, और हस्तिनी को मार दिया गर्भवाल सर्वश्रेष्ठ मानव हो शोर किए जाते हो। ईश्वर भी शर्मसार दे क्रूरता से उसे मार काल भोरे कलयुग और किए जाते हो, काले भोरे कलयुग और किए जाते हो। और इस तरीके की कुत्सित विचारधारा वाले हमारे सत्ता में भी व्याप्त हैं, जो हमारे आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं और नहीं बोलना चाहते हैं और हमारी भारत देश की मातृभूमि के प्रति भड़काऊ टिप्पणी करते हैं। मैं उनको अपनी कलम के माध्यम से जवाब देती हूँ और कहीं भी आपको वो जवाब मेरा उचित लगे तो मुझे कर्तव्य होने से समर्थन अवश्य पहुँचाइएगा कि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी नीयत का पता बताते हैं, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी नीयत का पता बताते हैं। भरी महफिल में हम तुम्हारी खता बताते हैं, भरी महफिल में हम तुम्हारी खता बताते हैं। और जब कही दी है तुमने इतनी बड़ी बात, और जब कही दी है तुमने इतनी बड़ी बात, तो नजरों